I'm Dr. Harish Makija, working as an associate professor and head of Department of Psychiatry and Behavioral Science at Kherpur Medical College, Kherpur Meerut। आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पर बात करेंगे, स्किज़ोफ्रेनिया पे। ये एक मेन टॉपिक है साइकियाट्री में। ये एक थॉट डिसऑर्डर है, प्रोग्रेसिव थॉट डिसऑर्डर। इसमें इंसान के अंदर जो है ना पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स और कॉग्निटिव सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। अब पॉजिटिव सिम्टम्स क्या है इसमें? डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस। डिल्यूजन्स फॉल्स फिक्स और फर्म बिलीव्स होते हैं। इंसान को ऐसे लगता है कि कोई मेरा दुश्मन है, कोई मुझे मारना चाहता है, जिनको हम परसिक्यूशन बोलते हैं। उनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि दो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, हम उनको रेफरेंस बोलते हैं। कुछ को लगता है कि मेरे अंदर जो बातें हैं वो लोगों को पहले ही पता चल जाती है, इनको हम थॉट ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। ये बेसिकली डिलीजेंस के टाइप है। कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग में कोई सोचें डाली जा रही हैं और कुछ सोचें निकाली जा रही हैं, इनको हम इंसर्शन और विथड्रॉल बोलते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो हमारे रोजमर्रा के काम करते हैं, चलना उठना घूमना फिरना या कोई भी काम करना, जिनको हम कंट्रोल बोलते हैं, वो हम नहीं कोई और ताकत कंट्रोल करवा रही है हमसे। तो ये सारे डिलीजेंस के टाइप हैं। ये स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस में होते हैं। और दूसरे क्या होता है इसमें, पॉजिटिव सिम्टम में हेलुसिनेशंस होती हैं। हेलुसिनेशन बेसिकली परसेप्शन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, हम इसको बोलते हैं ना। अगर कोई किसी चीज का वजूद भी ना हो फिर भी हमें वो चीज सुनाई दे, या वो चीज हमें दिखाई दे, या वो चीज हमें महसूस हो, या वो चीज की हमें स्मेल आए, या उस चीज को हमें लगे कि इस चीज का वजूद है। जैसे कानों में आवाज आए, जबकि कोई ऐसी चीज हो भी ना फिर भी हमें अपना नाम सुनाई दे, कोई जैसे लगे कि हमें बुला रहा है, हमसे बात कर रहा है, हमें कोई कमांड दे रहा है, उसको हम बोलते हैं हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। अगर कोई चेहरा हमें दिखाई देता है जो किसी और को ना दिखाई देता हो तो हम उनको बोलते हैं विजुअल हेलुसिनेशन। तो ये काफी कॉमन है उसमें। और पॉजिटिव सिम्टम ये एग्रेसिव होते हैं, बहुत अनप्रेडिक्टेबल कभी कभी होते हैं, और इनमें लूजनिंग होती है। ये एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं। डिसऑर्गेनाइज होते हैं, नींद कम करते हैं। और जब हम बात करते हैं नेगेटिव सिम्टम्स की, तो नेगेटिव सिम्टम में बेसिकली ये डिप्रेशन की तरह तो काफी सारे फीचर्स उसी तरह होते हैं, पर इसमें इमोशंस नहीं होते, कम होते हैं बिल्कुल इमोशंस। सोशलाइज नहीं कर पाते, फ्लेट अफेक्ट जो होता है ना, इनका जो है ना मूड जो होता है वो फ्लेट या ब्लंट होता है, और ए मोटिवेटेड रहते हैं। स्पीच जो है इनके पास वर्ड्स जैसे मतलब बिल्कुल कम बोलते हैं, जो ना ए लॉग हम उनको बोलते हैं रिड्यूस स्पीच। और लॉन्ग टर्म में क्या होता है, कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस हो जाती है, मेमोरी पुअर हो जाती है, सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है, फैसला करने की सलाहियत कम हो जाती है, जजमेंट उनकी कम हो जाती है। तो वो डिसीजन मेकिंग स्किल्स उनके अच्छे नहीं होते। तो ये चीजें भी काफी सारी अफेक्ट करती हैं, क्योंकि इनमें जो है ना आगे चल के स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी ब्रेन में आ जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके जो है ना जो वेंट्रिकल्स हैं ब्रेन की वो डायलेटेड हो जाती हैं। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस को चेंज करना बड़ा मसला होता है। तो फैमिली काफी सफर करती है इस बीमारी के। अगर किसी के केयर गिवर होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, तो उनको बड़े प्रॉब्लम आते हैं उनको हैंडल करने में, क्योंकि सबसे पहले तो वो डिसाइड कर नहीं पाते कि वो नफसियाती बीमारी है या कोई साया है या कोई जिन है। कोई काफी सारे लोग हर किसी को अपने अपने तरीके से जो है ना उनको पोर्ट्रे करते हैं। उनको आजकल हर कोई डॉक्टर बना फिरता है, जो है ना वो कहता है नहीं इसको ये मसला है, इसको यहाँ पे ले जाओ, इसको यहाँ पे ले जाओ। हालांकि अगर ये बीमारी है तो इसका इलाज होना चाहिए ना, दवाइयों से ही इसका इलाज हो सकता है। अगर दवाई नहीं खाएगा तो वो चीजें काफी वर्सन होती जाती हैं दिन ब दिन। तो हम चाहते हैं इसमें अर्ली इंटरवेंशन करें, जितना जल्दी हो सके हम इनका इलाज कराएं। इनसाइट तो इनमें होती नहीं है। इनसाइट बेसिकली अवेयरनेस अबाउट द इलनेस। जो पेशेंट होता है वो मानता नहीं है कि मैं साइकोसिस में हूँ, वो तो कहता है मुझे कुछ नहीं है, मुझे तो कोई नफसियाती मसला है नहीं। तो इनमें इंसाइट डेवलप कराना हमारा जरूरी होता है। जब हम दवाई स्टार्ट करते हैं तो हम प्रेफर करते हैं मिनिमम डोज से दवाई स्टार्ट करें, उसको ऑप्टिमाइज करें, टाइट्रेट करें, देखते हैं कहाँ पे उसका रिस्पांस आता है। तो हम इसको 6 to 8 वीक्स तक देखते हैं कि रिस्पांस कहाँ से आता है। 2 वीक्स पे फॉलोअप रखते हैं हम उनका। अगर हम हेलोपेडोल स्टार्ट कर रहे हैं या सेलिनिस स्टार्ट कर रहे हैं, लोएस्ट पॉसिबल डोज पे स्टार्ट करके हम उसको टाइट्रेट करते हैं। अगर रिस्पांस आ जाता है तो हम वही दवाई कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो हम उनको पहले से साइड इफेक्ट से आगाह कर देते हैं पेशेंट्स को और उनकी फैमिली को। उसकी वजह ये होती है कि थोड़े बहुत इनके साइड इफेक्ट जैसे एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स हो गए, उसमें जब वो बात करते हैं तो जुबान उनकी अटकती है, स्लरिंग ऑफ स्पीच होती है, हाथ कांपते हैं, रिजिडिटी आती है, गर्दन अकड़ जाती है, डिस्टोनिया हो जाता है। तो पेशेंट या उनकी फैमिली परेशान ना हो तो हम उनको पहले ही बता देते हैं कि ये चीजें हो सकती हैं। अगर 6 to 8 वीक में रिस्पांस नहीं आता तो हम दवाई चेंज करते हैं, हम स्विच करते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक पे। पहले भी हम दे सकते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, उनका ज्यादातर रिस्पांस
कहा जाता है कि नेगेटिव सिम्टम्स है, पर दोनों पॉजिटिव सिम्टम्स में बहुत अच्छा रिस्पांस देती हैं। तो उसी को भी हम 6 to 8 वीक्स तक देखते हैं, ऑब्जर्व करने का रिस्पांस आ जाता है तो वेल एंड गुड, हम कहते हैं कि कंटिन्यू करें। उसका 2-2.5 साल तक इलाज चलता है कि हम देखते हैं कि जो ना उसमें जो ना रिस्पांस कितना आ रहा है। अगर वो बेहतर हो जाता है तो हम टेपर ऑफ करके दवाई फिर बंद करके देखते हैं। ज्यादातर लोगों में हमें दवाई देनी पड़ती है क्योंकि प्रोग्नोसिस स्किज़ोफ्रेनिया की बेसिकली ड्रग डिपेंडेंट पे डिपेंड करती है कि दवाई चलती है तो ज्यादा बेहतर होता है। अगर दोनों दवाइयां रिस्पांस नहीं कर रही, फिर हम दवाई कंबाइन करके देखते हैं, दोनों ग्रुप्स को कंबाइन करके जब देखते हैं तो अमूमन रिस्पांस हमें मिल जाता है। अगर फिर भी रिस्पांस नहीं आ रहा, देन वो मैजिकल ड्रग क्लोज़ापिन। क्लोज़ापिन बेसिकली वो दवाई है जो 50% रेजिस्टेंट केसेस में काम करती है। उसका प्रोटोकॉल है अलग से, उसकी एक ब्लैक बॉक्स वार्निंग है एग्रेनुलोसाइटोसिस की, एफडीए की तरफ से। नो डाउट वो रेयर साइड इफेक्ट है, पर हमें उसको प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है, हमें कंसेंट लेना पड़ता है। हमें हर हफ्ते 18 हफ्ते तक उनकी सीबीसी भेजनी होती है और बगैर सीबीसी के दवाई नहीं मिलती, वीकली सीबीसी। उसके बाद हम 1 मंथ के बाद जो है ना सीबीसी उनकी करवाते हैं। 25 मिलीग्राम से स्टार्ट करते हैं एंड वी गो अप टू द 900 मिलीग्राम। अब बीच में कहाँ पे भी रिस्पॉन्स कर सकता है पेशेंट, वहां पे हम कंटिन्यू कर देते हैं। इसके अदर साइड इफेक्ट्स में कॉन्स्टिपेशन हो गई, सैलोरिया, मुंह से झाग आना, वो फ्लूइड आता रहता है, तो हम उसको पहले से ही बता देते हैं कि ये चीज हो सकती है। ये मेजिकल दवा इसलिए है कि ऐसे लोग हमने ऐसे ठीक होते देखे हैं जो उसको हमें लगता ही नहीं था कि कभी ये ठीक हो सकते हैं। पर इसमें एक शर्त जरूर होती है कि कंप्लायंस प्रॉपर हो, दवाई को बीच में बंद ना किया जाए। अगर कंप्लायंस प्रॉपर नहीं है तो फिर हम उन पेशेंट्स को लॉन्ग एक्टिंग डिपो इंजेक्शन पर रखते हैं, जो मंथली हम एक इंजेक्शन लगा देते हैं, क्योंकि वो बॉडी में स्लो स्लो रिलीज होती है। क्योंकि वो पेशेंट लेते नहीं है तो कभी कभी फोर्सफुली भी फैमिली को इन्वॉल्व करके लगानी पड़ती है। नो डाउट इवन स्किज़ोफ्रेनिक को भी राइट होता है कि वो ट्रीटमेंट रिफ्यूज कर सकते हैं। एथिक्स यही कहती है कि अगर पेशेंट्स कोई नहीं मान रहा कि जो है ना मुझे इलाज नहीं कराना, तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते अनटिल अनलेस दैट पेशेंट इज हार्मफुल टू हिमसेल्फ और द सोसाइटी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट करना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख के भेजें। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें बताएं।